हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू रोशन क्लासेज। आज मैं आप लोगों को रेलवे की परीक्षा जो होने वाली है ग्रुप डी का उसका वीवीआई क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहला है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। पंजाब भाषा की लिपि कौन सी है? तो गुरुमुखी पंजाब भाषा की लिपि कहलाती है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो कन्याकुमारी भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा है। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो भारत में सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। अब क्या है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है? तो इंसुलिन का जो प्रयोग है वह हमारे मधुमेह की बीमारी में किया जाता है, जिसे हम डायबिटीज कहते हैं। बिहू किस राज्य की प्रसिद्ध त्यौहार है? तो असम राज्य की प्रसिद्ध त्यौहार बिहू है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी आंवले में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेटिक। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेटिक था। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो चीन में। सर्वप्रथम कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से हमें रतौंधी हो जाती है। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तमिलनाडु का प्रमुख त्यौहार पोंगल है। गिद्धा और भंगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? पंजाब के लोक नृत्य है। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन लॉगी बेयर्ड ने। टेलीविजन का आविष्कार जॉन लॉगी बेयर्ड ने किया था। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? गल्फरों की सहायता से मछली सांस लेती है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ शुरू हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब शुरू हुआ था? तो 1919 में अमृतसर में हुआ था, जो कि पंजाब में कहलाता है। अमृतसर पंजाब में है। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तब फॉरडरे फॉर्ड फॉर्ड फॉरवर्ड ब्लॉक। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का दल की स्थापना की थी। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या कर दी थी। 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो मंगल पांडे ने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था 1857 की क्रांति में। भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी, जो कि उत्तर प्रदेश की बनी थी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? संतोष यादव। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? था मूल शंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती ने। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो पुर्तगाल का रहने वाला था वास्को डी गामा। हवा महल कहाँ है? जयपुर में। हवा महल कहाँ है?
तो जयपुर में। सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक को सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा होता है? बैसाखी। सिखों का प्रमुख त्योहार बैसाखी है। लौह पुरुष लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से हम लोग जानते हैं। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस को। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री का समाधि कहाँ है? तो विजय घाट। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री का समाधि कहाँ है? तो विजय घाट में है। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेद व्यास। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेद व्यास। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? चाणक्य कौटिल्य ने। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो चाणक्य यानी कि कौटिल्य ने। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो जापान। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? केरल। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? केरल का। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 ईस्वी में दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह को चमकीला ग्रह के नाम से हम लोग जानते हैं। शुक्र ग्रह को चमकीला ग्रह के नाम से। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो मोर। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आम। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो 3:2। भारत के झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। भारत के झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रगान लिखा था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रगान लिखा। भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? तो वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? वंदे मातरम भारत का राष्ट्रगीत है। भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सबसे पहले भारत का राष्ट्रपिता कहा था। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? संख संवत हमारा राष्ट्रीय पंचांग। राष्ट्रगान गाने की अवधि 52 सेकेंड है। रेडियो एक्टिविटा की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेकवेरल ने। रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेकरल ने। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो हृदय से। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो हृदय से। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो हीरा। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? हीरा। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रॉन्टजन ने। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो तांबा का सबसे प्रयोग किया गया था। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो काला। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? काला। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? राजघाट। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी का समाधि का क्या नाम है? तो राजघाट। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो मुंबई वर्तमान मुंबई से थाने तक। भारत में सबसे पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? तो कोलकाता में मेट्रो रेल सेवा पहली बार आरंभ की गई थी। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? 1853 में सर्वप्रथम भारत में रेल का आरंभ हुआ था। भारतीय
प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा 1984 में। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती सुचेता कृपलानी भारत की प्रथम मुख्यमंत्री महिला थी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? ट्रिगवेली। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य? 193 देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? 15। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी सदस्य है? 5 देश अस्थायी सदस्य है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? द हेग, हॉलैंड में। संयुक्त राष्ट्र संघ में वर्तमान महासचिव कौन है? बान की मून। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में अस्थायी सदस्य। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना था? दक्षिण सूडान। किस विटामिन की कमी से खून का रिसाव बंद नहीं होता है? किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव है बंद नहीं होता है? तो विटामिन के की कमी से खून का रिसाव जो है बंद नहीं होता है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 343 के अंतर्गत संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है। ओलंपिक खेलों में एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा एकमात्र भारतीय है जो कि ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीते हैं। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? 4 वर्ष बाद ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? तो रियो डी जेनेरो में। रियो डी जेनेरो में ओलंपिक खेल हुआ था 2016 में। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव दिवस मनाया जाता है। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो मुर्राह नस्ल की भैंस खूब प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? गुड़गांव में शीतला माता मंदिर स्थित है। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो राव वीरेंद्र सिंह ने विशाल हरियाणा पार्टी बनाई थी। तो धन्यवाद दोस्तों, आज पार्ट 1 में बस इतना ही। आगे के लिए वीडियो के पार्ट 2 को जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें।